ये दरअसल मिसिंग केस है मैम। कंप्लेंट लिखकर सिर्फ 2 दिन हुए थे, उससे पहले इसकी लाश मिल गई मैम। गाइस यार मुझे पता है आप सभी लोगों को साउथ की मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी और सस्पेंस और थ्रिल कुछ इस लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व करे तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है दी रोड। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक नेशनल हाईवे की, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पे अब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है मीरा नाम की एक जर्नलिस्ट की, जो कि डिसाइड करती है कि वो इस नेशनल हाईवे के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं और आए दिन यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब ऐसे में मीरा एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ मिलके अपने इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग ट्विस्ट और कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर वो सारे शॉकिंग ट्विस्ट क्या है और आखिर क्या मीरा अपने इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस केस की मिस्ट्री को सुलझा पाएगी और आखिर मीरा इस केस को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है प्लान बी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लॉयर की, जो कि एक दिन एक जमीन का सौदा करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में इस लॉयर के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए विक्रमादित्य और विश्रुत नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके बाद वो दोनों इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर इस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या ये दोनों मिलके अपने इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस लॉयर के किलर को ढूंढ पाएंगे और आखिर उस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को प्राइम वीडियो साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है थित्तम इरांडू, जिसका दूसरा नाम है प्लान बी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इंस्पेक्टर अथिरा की, जिनका एक फ्रेंड जिसका नाम दीपा है वो एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। अब ऐसे में इंस्पेक्टर अथिरा अपने फ्रेंड को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच उन्हें जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी मिलती है जहां पे उन्हें एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है। और ऐसे में इस डेड बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अथिरा को यह पता चल जाता है कि असल में ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी के फ्रेंड दीपा की है। जिसके बाद अथिरा इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर उसके फ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या अथिरा अपने फ्रेंड के किलर को ढूंढ पाएगी और आखिर उसके दोस्त का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट वगैरह एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है लाठी। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मुरुगनाथम नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की, जिसका एक छोटा सा बेटा है और ऐसे में वो अपने एक बेटे के साथ अकेला रहता है। अब ऐसे में एक दिन किसी रीजन की वजह से मुरुगनाथम को अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब मुरुगनाथम को पता चलता है कि उसके बेटे को किसी खतरनाक आदमी ने किडनैप कर दिया है। जिसके बाद मुरुगनाथम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या ये पुलिस कांस्टेबल अपने लापता बेटे को ढूंढ पाएगा और
आखिर उसके बेटे को किसने और क्यों किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक्शन भी देखने को मिले, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए प्राइम वीडियो साथी जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है भगवत चैप्टर 1 राक्षस। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है विश्वास भगवत की, जिसे एक दिन यूपी के एक छोटे से गांव के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और ऐसे में वहां पे जाने के बाद विश्वास के पास एक मिसिंग लड़की का केस आता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है ताकि वो उस मिसिंग लड़की के बारे में पता लगा सके। लेकिन ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद विश्वास को पता चलता है कि असल में यहाँ पे सिर्फ एक लड़की नहीं और भी बहुत सारी लड़कियां सेम इसी तरीके से गायब हो चुकी है। जिसके बाद विश्वास अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा डिटेल में करने लग जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो गई। तो अब आखिर क्या विश्वास अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन सारी लापता लड़कियों के बारे में पता लगा पाएगा, और आखिर ये सारी लड़कियां कहां गायब हो गई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको शॉकिंग ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिल वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है कुत्तरम थंदनाई। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है रवि नाम के एक आदमी की, जो कि एक छोटी सी कंपनी के अंदर जॉब करता है। लेकिन ऐसे में रवि को एक ऐसी रेयर बीमारी होती है जिसकी वजह से रवि नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी आंखों से पूरी तरीके से नहीं देख सकता। और ऐसे में रवि जो कि अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता है, लेकिन रवि फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता कि वो अपनी आंखों का इलाज करवा सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन रवि के मोहल्ले के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ऐसे में इस डेड बॉडी के मिलने के बाद रवि पर्सनली जाके एक आदमी को ब्लैकमेल करने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसने उस आदमी का मर्डर करते हुए देख लिया है, और अगर उस आदमी ने रवि को पैसे नहीं दिए तो रवि हर किसी को बता देगा कि इसी ने उस आदमी का मर्डर किया है। अब ऐसे में आगे जाके मूवी के अंदर रवि के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है K13। ये 2019 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक फिल्म मेकर की, जो कि एक लड़की के साथ एक रात बिताता है। लेकिन ऐसे में जब सुबह होती है वो फिल्म मेकर देखता है कि वो एक कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ है, और ऐसे में उस लड़की की डेड बॉडी उसी के सामने पड़ी हुई है, यानी कि उस लड़की का मर्डर हो चुका है। अब ऐसे में ये फिल्म मेकर याद करने की कोशिश करता है कि आखिर रात में उसके साथ क्या हुआ था और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने किया। लेकिन ऐसे में रात में हुई कोई भी चीज इसे याद नहीं होती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दुबाता है जब अचानक से इसके घर के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। और अब ऐसे में इस फिल्म मेकर की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पुलिस वाले को पता चल गया कि इसके घर के अंदर एक डेड बॉडी है तो वो लोग उसे जेल में डाल देंगे। तो अब ऐसे में ये फिल्म मेकर अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने इस कमाल की अंडररेटेड मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है साइको। ये 2020 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को पकड़ता है और बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार के उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग शेप में काट के उन्हें पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है गौतम नाम के एक आदमी की, जो कि देख नहीं सकता। लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक से गौतम की गर्लफ्रेंड को वही सीरियल किलर किडनैप कर देता है, जिसके बाद गौतम निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। तो आखिर क्या गौतम जो कि देख नहीं सकता, आखिर क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही तगड़े लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर यानी कि सीरियल किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर
देना और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि 2025 की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है सर्च द नैनाज मर्डर केस। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है नैना नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट की, जिसकी डेड बॉडी एक दिन एक मिनिस्टर की गाड़ी के अंदर मिलती है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि आखिर नैना का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या ये दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू नैना के किलर को ढूंढ पाएंगे और आखिर नैना का मर्डर किसने और क्यों किया। और इस बीच मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अभी सीरीज के हर एक एपिसोड के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको सीरीज को एंडिंग तक पूरा देखने पे मजबूर करेगा। तो अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।